हर हर महादेव। जिन्हें भी आज ये वीडियो अपनी फीड में मिलेगा उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग एक मिरेकल मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत जल्दी। यू आर गोइंग टू हैव एंड गेट अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ वेरी सून। एक जादू होने वाला है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेकिन जान लीजिए इस वीडियो को पाने वाला हर इंसान भाग्यशाली है, बिकॉज ये मिरेकल्स का मैनिफेस्टेशन कार्ड सबको नहीं मिलता। आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, उनकी भावना इस वक्त के आपके लिए क्या है। इस रीडिंग को भी कि अभी लाइक करें ताकि एक तो आप इस मिरेकल मैनिफेस्टेशन को क्लेम कर सकें, प्लस आपके लिए रीडिंग पूरी तरीके से अनलॉक हो जाए, रेजोनेट हो। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। गहरी लंबी सांस लें और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। राशि तो वैसे मैं आपको बताऊंगी जो मुझे दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आप अगर ज़ोडिएक अपना ना भी पाएं, अगर आपका साइन नहीं भी है जो मैं बताऊंगी, तो फिर आप एनर्जी पे फोकस करना कि जो मैं बोल रही हूँ आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो आप उस पर फोकस करना। ओके, उससे रेजोनेट करो तो ये रीडिंग आपके लिए है। स्टार्ट कर रही हूँ। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, the 9 of wands and the 9 of cups. All right, ace of swords. Also यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स और मिले थे। पहला कार्ड था यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया था यहाँ पे जब मैंने इस डेक में से 3 कार्ड्स निकाले थे। पहला मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स था, दूसरा था लुक इनसाइड योरसेल्फ एंड फॉरगिवनेस। समवेयर आपका जो पार्टनर है वो आपकी फॉरगिवनेस को सीख कर रहा है, यानी कि वो चाहता है कि आप उसे माफ़ कर दें। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बातों को भुला दें, प्रीवियस बातों को। ये चाहते हैं कि आप फोकस ना करें अब इनकी गलत बातों पर, अब आप इनकी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस कीजिए। आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो इन्होंने रिश्ते में अच्छा किया है आपके लिए, और कहीं ना कहीं जो मीठी यादें हैं, अच्छी यादें हैं। ये चाहते हैं कि आप सारी कड़वी बातों को भूल जाएं, और ये व्यक्ति ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको पता है कि आप अब भूल नहीं पा रहे हो जो आपने इनके साथ किया है। मे बी पास्ट में आप भूल जाया करते थे, पास्ट में आप इस चीज़ को लाइटली ले लिया करते थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर है एंड आई विल कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन क्योंकि इस बार आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं कह रहा है कि प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो, आई एम सॉरी, और मेरी नेगेटिव बातों पे फोकस मत करो, मेरी पॉजिटिव चीज़ों पे प्लीज़ फोकस करो। ऐसा कार्ड मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्ड है कि आपका व्यक्ति आप अपने गिरेबान में झांक के अब देख रहा है। दिस पर्सन इज लुकिंग इनसाइड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एग्जामिन कर रहे हैं कि जिस स्थिति में ये आपके साथ आए हुए हैं इस टाइम पे, वो आखिर हुआ क्यों, व्हाट हैज़ कॉज्ड दिस सिचुएशन। इतना बड़ा जो पूरा रायता फैला है, इतनी बड़ी जो इशू हुआ है, इतना जो आप लोगों के बीच में कहर बरपा है, आखिर उसके पीछे वजह क्या थी। तो आपको अगर अब तक आपका पार्टनर ब्लेम करता भी आया है ना, तो इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अब आपको ब्लेम नहीं कर रहा है। और अगर आपको ब्लेम कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी भी यहाँ पर ले रहा है, दैट यस मे बी आई ऑल्सो हैव डन समथिंग रॉन्ग। अब आते हैं अपने टैरो कार्ड्स पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो पार्टनर है ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको पैसा बहुत मैटर करता है, जिसके लिए इनको मनी बहुत, मतलब मनी, लग्जरी, लाइफ में सारे सुख साधन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो ये पर्सन मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकता है। ये पर्सन जब भी फोकस करता है किसी काम पे तो पहले ये देखता है कि इसमें पैसा कितना मिलेगा। आपके साथ भी इस पर्सन ने अगर आपकी हेल्प की है फाइनेंशियली, तो इसने आपको सुनाया बहुत होगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ओके, और यदि आपने इनकी हेल्प की है तो दिस पर्सन इज लाइक अ ब्लैक होल, मतलब आप हेल्प करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, लेकिन फिर भी आपको वो इनसे रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि इनका पूरा फोकस उस मनी पे रहता है या फिर उस मटेरियलिस्टिक इंस्टिंक्ट इनकी हो सकती है। और अगर ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, दिस कैन बी अदर वे ऑल्सो, राइट, कि मे बी यू आर द वन जिनको ज़रूरत है और ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ में, तो फिर आपको सुना सुना के करेंगे या फिर आपको रियलाइज़ करवा देंगे कि यू नो दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर यू। सबके लिए नहीं, बट काफ़ी लोगों के लिए। मुझे धनु राशि बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है, सेजिटेरियस और वर्गो यानी कि कन्या राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वृषभ यानी कि टॉरस एंड मेष, कुंभ राशि भी, एक्वेरियस राशि भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छा, ये पर्सन अगर आप नो कॉन्टैक्ट स्थिति में हैं, ओके, सपोज आप इस व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर रहे हो और सेपरेशन में हो आप लोग, तो इसको आपकी कोई एक ऐसी बात याद आ रही है जो आपने इनसे बार बार बोली भी थी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं बात नहीं करूँगी, या अगर तुम ऐसा करोगे तो हम दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब हो सकती है, या मेरे साथ ऐसा मत करो, या आपने इन्हें बेग किया हो टू चेंज अ सर्टेन बिहेवियर।
और तब तो इन्होंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब आप दोनों के बीच में दूरियां रियली आ गई हैं तो ये पर्सन आपकी उस कही हुई बात को सोच रहा है। ओके, ऑल्सो ये व्यक्ति आपकी बहुत सी बातों पे फोकस कर रहा है कि वो ये कहती थी, वो ये कहती थी, या वो ये कहता था और तब मैंने नहीं सुना। मुझे ये भी दिखाई देता है कि इनके लिए अपनी लाइफ में बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि और लोग आके इनकी लाइफ को बैलेंस करें, खुद ने कुछ ना करना पड़े। इस कनेक्शन में भी हालांकि व्यक्ति बैलेंस, हार्मनी, अबंडेंस सब चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान ये सब चाहता नहीं है, लेकिन ये इसके लिए कोई एफर्ट लगाना नहीं चाहता। ये चाहता है कि जो भी करे वो सामने वाला करे। फिलहाल ये पर्सन अगर इसने आपको एक दो बार कॉल किया है या मैसेज किया है या कनेक्ट करने की आपसे कोशिश की है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर अभी बैठ के वेट कर रहा है कि अब आप कब रेसिप्रोकेट करोगे, या फिर ये व्यक्ति अपने ईगो में आपको कॉल कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है, बस ये वेट कर रहा है बैठ के कि आपकी तरफ से ये कनेक्शन कब वापस से रिवाइव होगा। तो समवेयर आई सी योर पर्सन सिटिंग, समवेयर आई सी योर पर्सन जस्ट वेटिंग। ओके, कि ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैंने जो करना था कर दिया, अब इसकी बारी है, अब ये देखेगी, अब ये देखेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन आपकी तरफ ये इशारा करते हुए दिखाई दे रहा है कि अब इसकी बारी है, मेरा तो हो गया। जबकि जो जनरल एनर्जीज हैं कार्ड्स की, उनसे मैं बहुत सेफली कह सकती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपने इस कनेक्शन में किया है किसी ने भी किया नहीं है। इन्होंने तो बिल्कुल भी उतना पार्टिसिपेट किया नहीं है। तो ये कहना कि अब आप करेंगे, ये सही नहीं है, क्योंकि आप तो करते ही आ रहे हो। शायद ये पहली बार होगा ऐसा, या मे बी दूसरी तीसरी बार होगा, ज़्यादा बार ऐसा हुआ भी नहीं है जब आपने नहीं किया है एफर्ट। आप तो हमेशा एफर्ट करते हो, और आपकी शिकायत ही ये है कि मैं हमेशा एफर्ट करती हूँ, मैं हमेशा एफर्ट करता हूँ। देन वाई डू आई हैव टू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर कोई मौका ढूंढ रहा है। आपका पार्टनर एक मौका ढूंढ रहा है, एक मौका ढूंढ रहा है कि मैं इस टाइम, इस समय, इस जगह पे, या किसी पर्टिकुलर डे या मंथ में मैं जाके अपनी पार्टनर को अप्रोच करूंगा या करूंगी। तो ये एक मौके की तलाश में है। फिलहाल उनको मौका मिल नहीं रहा है। ओके, और कुछ शर्मिंदगी भी कह लीजिए, ईगो भी कह लीजिए, जो भी है, बट फिलहाल वो मौका इनको मिल नहीं रहा है। मुझे दिखाई देता है कि ये अकेले पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में, बहुत अकेले पड़ गए। आपके बिना ये पर्सन मुझे काफ़ी अकेला और तन्हा दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के कोई जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं हैं। हो सकता है ये लोग ये बहुत सारे इंसानों से घेरे रखते हो खुद को, इनका सोशल सर्कल बड़ा हो, इनके जान पहचान के लोग हों, रिश्तेदार हों, सो कॉल्ड फैमिली हो, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे ये रियली अपनी मन की बात कहते हैं। आई सी दिस पर्सन इज़ अ लोनर। ये बाहर आडंबर में तो ये दिखाते हैं कि मेरा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, एंड आई एम फाइन एंड ऑल दैट, लेकिन ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेला और तन्हा मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी का आलंकन कर रहे हैं, आसपास लोग खुश हैं इनके, ये शायद किसी पार्टी में गए हैं, देख रहे हैं आसपास कितनी खुशियां हैं, मे बी किसी ट्रिप पे गए हो फ्रेंड्स के साथ, विजिट कर रहे हैं प्लेसेस, बीचेस पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन मन नहीं हिल रहा आपसे। मन आप ही पे फिक्सेटेड हो रहा है इनका। तो शरीर तो कहीं भी घूम सकता है, उसमें क्या है, लेकिन जो मन है वो उस चीज़ में नहीं लग रहा है जो ये करने गए हैं। यानी कि अगर ये घूमने गए हैं तो उनका मन वहाँ लग नहीं रहा है, अगर ये काम कर रहा है तो मन इनका वहाँ लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इनका मन आपके अंदर ही पड़ा हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। एंड इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इंसान को वो रिश्ते मिलते ही नहीं हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं या जो रियल इनकी केयर करते हैं। आप मिले, साथ आए, इन्हें अच्छा भी लगा, आप दोनों का कनेक्शन भी हुआ, लेकिन एक होता है किसी चीज़ को, किसी इंसान को कुछ मिल जाना। ओके, आसान है वो तो ना, नियति दे ही देती है अगर आपकी किस्मत में है तो। लेकिन अपनी किस्मत से मिली हुई चीज़ को संभाल के रखना, उसकी वैल्यू करना, ये सोचना कि अब मुझे इसे जाने नहीं देना, ये सोचना कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन इज सो प्रेशियस, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अक्सर लोग अपनी ईगो से ड्राइव होते हैं, अपनी हट से, कि वो एक बार अड़ गए किसी चीज़ पर। आपके पार्टनर तो है भी ऐसे, उनको अपनी बात प्रूव करने में वो इतना लग जाते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने में वो इतना लग जाते हैं कि फिर उसमें उनका रिश्ता कहाँ जा रहा है और जो रिश्ते में इंसान है वो हर्ट कितना हो रहा है, इससे उन्हें फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं अपनी ज़िद में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखो, जो आप दोनों के बीच में दूरी है, ओके, एक खामोशी है, एक सन्नाटा है फिलहाल, इस दूरी को अगर मिटाना है, ख़त्म करना है, तो एक ब्रिज चाहिए, राइट, दोनों के बीच में।
अब वो ब्रिज मैं बनाऊं कैसे, ये आपका पार्टनर सोच रहा है, क्योंकि खुद ही इसने ध्वस्त किया है इस ब्रिज को। इसने आप दोनों के कनेक्शन को खुद ध्वस्त किया है, खुद ख़राब किया है। अब ये सोच रहा है कि जो चीज़ मैंने खुद तोड़ी है उसे मैं बनाऊं कैसे, उसे मैं रीबिल्ड कैसे करूं। पहले एक एक्शन तो लेता हूँ, एक कदम तो बढ़ाता हूँ। इनका माइंड सोच रहा है कि क्यों ना मैं एक एक्शन लूँ, कदम बढ़ाऊँ और देखूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उतना तक आपका पार्टनर सोच रहा है, लेकिन अभी भी उसको बिल्ड करना, उस पर काम करना बाकी है। मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि मैंने देखा था फर्स्ट कार्ड में कि कुछ मिरेकल्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये मिरेकल में इस पर्सन को एक भारी रियलाइजेशन होने की संभावना है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड तो सारी खुशियों को एक साथ इकट्ठा होकर आपकी तरफ आता हुआ दिखाता है। अब आपकी खुशी तो बहुत हद तक इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है ही, और मैं आपको सच बताऊं तो इस व्यक्ति की खुशियां भी काफ़ी हद तक आपसे जुड़ी हुई हैं। और अगर वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये इन सारी खुशियों को कंसोलिडेट करके आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ देने का कार्ड है। ये कार्ड अबंडेंस का है, ये कार्ड फुलफिलमेंट का है, ये कार्ड वो खुशी प्राप्त करने का है जो रियली मैटर करती है। पर्स खरीद लिया आपने, कपड़े खरीद लिया आपने, आप मॉल घूमा है, आप दुनिया घूमा है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपको खुशी दे। लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिसको आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति ज़रूर आपके लिए बहुत मैटर करता है। कुछ भी ना मिले, ये मिल जाए तो कहीं ना कहीं मुझे चैन आ जाएगा, ऐसा आप सोचते हो। तो अगर आपके लिए खुशियाँ कंसोलिडेट होकर आ रही हैं तो ये व्यक्ति को भी साथ ज़रूर ला रही हैं, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस, एंड आपके लिए तो मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स भी है। इसको क्लेम करना मत भूलना, ओके, ज़रूर से। तो व्यक्ति आपका रियलाइज़ करे या रियलाइज़ ना करे, आ जाए, बाद में आप उसे समझा लो, वो बाद में इस चीज़ को समझ जाए कि यू नो हाउ मच ही हैज़ मिस्ड यू और शी हैज़ मिस्ड यू। देखो, फिलहाल मेजर एनर्जी ये है व्यूअर कि आपका जो पार्टनर है ना, वो मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा, और ये किसी प्रॉब्लम में भी मुझे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे टॉवर का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। होता है ना, कोई इंसान प्रॉब्लम में फंस जाता है और फिर उसको उसकी याद आती है जिसने कभी उसको पास्ट में प्रॉब्लम से निकाला होता है। तो मुझे लगता है कि इंसान को ज़रूरत आपकी महसूस हो रही है, और इसको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही हो जो काम आते थे और आप ही हो जो काम आओगे, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट करना हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, या किसी भी तरीके से सपोर्ट करना हो। तो इनको ये पता है कि आप ही थे और आप ही हो और शायद आप ही रहोगे। तो टॉवर की एनर्जी में ये पर्सन अब डेस्परेट है, क्योंकि इसके काम तो बन नहीं रहे हैं, गड़बड़ झाला सब चल रहा है, ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है। इसने आपके साथ अपने रिश्ते को उथल पुथल किया, तो डिवाइन ने इसकी ज़िंदगी को ही एकदम उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। तो मुझे लग रहा है कि रियलाइजेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे संभव है, होता हुआ भी दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड दिखा रहा है कि पर्सन सोच रहा है कैसा रिश्ता चाहते हैं वो आपके साथ आगे, क्या चाहते हैं वो आगे चाहते हैं आपके साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना। 2 ऑफ कप सोलमेट ट्विन फ्लेमिश एनर्जीज का कार्ड है, और ये साथ में 2 लोगों को आते हुए दिखाता है। 2 लोगों को साथ में आके सेम ड्रीम पे, कॉमन ड्रीम पे काम करते हुए दिखाता है। यानी कि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से अलाइन होने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आपका पार्टनर आपके साथ एक होलसम फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहता है, जहाँ पे आप दोनों के लाइफ गोल्स हैं वो कॉमन हो। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ दोनों कार्य कर रहे हो, आप दोनों एक कुछ बनाने की, कुछ बिल्ड करने की साथ में कोशिश करो। तो फ्यूचर कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ देख रहा है। और ये क्या चाहता है, और ये पर्सन चाहता है कि आप शब्दों के बाण न चलाओ इस पे अब की बार। ये चाहता है कि आप पेशेंस रखो। ये चाहता है कि जब तक ये चीज़ों को ठीक करे, कोशिश करे चीज़ों को ठीक करने की, तब तक आप पेशेंस रखो। इनको लगता है कि आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो। इनको लगता है कि आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद करने लग जाते हो, ओके, जो ये शायद नहीं दे पाते हैं। ये तो आपसे पेशेंस चाहते हैं, और खुद से ये, आई थिंक ये यूनिवर्स से इस बात को कह रहे हैं बार बार कि मुझे इस बात का रियलाइजेशन है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं इस व्यक्ति को प्राप्त कैसे करूं, और कैसे इस इंसान को मैं ढूंढूं, कहाँ जाऊं, ओके, कैसे इसको रीबिल्ड करूं। फाइनल कार्ड मैं निकाल रही हूं आपके लिए गाइडेंस का, ओके। देखो व्यूअर, बहुत सारी खुशियाँ आगे हैं। आप बटोरोगे एक एक करके खुशियों को, ऐसे ना पिक करके डालोगे अपनी बास्केट में। आप फूल तोड़ते हो ना, ऐसे बास्केट में डालते हो, पूजा के फूल होता है ना, देखा होगा आप लोग, ऐसे तोड़ते हैं, बास्केट में डालते हैं, बाद में ईश्वर को अर्पण करते हैं। आपके लिए ऐसी खुशियाँ आने वाली है जो आप अपने हाथ से चुनोगे और अपनी बास्केट में डालोगे, ठीक है। खुशियाँ आर ऑन द वे, मिरेकल्स, हैप्पीनेस इज ऑन द वे। कार्ड आपसे कह रहा है
कि ऑल यू हैव टू डू इज़ बी पेशेंट। कार्ड आपसे कह रहा है ऑल यू हैव टू डू इज़ बिलीव इन द फ्यूचर। ओके, नेगेटिविटी से घिरे मत रहो। बार बार यूनिवर्स को ये सिग्नल मत दो कि आपको भरोसा नहीं है। पार्टनर पे भरोसा नहीं है मान सकती हूँ, पर खुद पे तो है, इष्ट पे तो है, फ्यूचर पे तो है और यूनिवर्स पे तो है ना। तो वो जो खुशियाँ आने वाली हैं जिन्हें आपने चुनना है अभी हाथों से, उन खुशियों का एक्साइटमेंट के साथ इंतज़ार करो। इस बात को अपने आप को समझाओ कि मेरे साथ अच्छा होगा। आई एम गोइंग टू ब्लॉसम एंड आई एम गोइंग टू प्रॉस्पर। ये थी आज की रीडिंग। उनकी और आपकी फीलिंग्स, आपके लिए गाइडेंस, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और वो क्या सोच रहे हैं। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है।